अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे, हमारा टॉपिक है कैनाल फॉल। ठीक है, कि किसी भी कैनाल के अंदर, जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि कैनाल के अंदर फॉल दिया गया है, एक ड्रॉप दिया गया है। मींस के पानी नदी में बह रहा है कैनाल में, ठीक है, उसको अप स्ट्रीम पे, उससे डाउन स्ट्रीम पे लाने के लिए एक ड्रॉप दिया गया है, फॉल दिया गया है। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। वर्टिकल ड्रॉप विच इज़ प्रोवाइडेड इज़ टू स्टेप डाउन द कैनाल बेड एंड देन इट इज़ कंटिन्यूड विद द परमिसिबल स्लोप टू अवॉइड द अननेसेसरी ह्यूज वर्क इन द फिलिंग एंड कैनाल वर्क, कैनाल फॉल। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि अप स्ट्रीम साइड पे ये कोई बात कर लेते हैं कि नॉर्मल कोई नेचुरल सरफेस लेवल है ग्राउंड का। ठीक है, तो ज़मीन अन ईवन होती है। ठीक है, अर्थ की जो लेवल है वो अन ईवन है, कहीं ऊपर कहीं नीचे। ठीक है, तो ऊंचाई नीचाई आती रहती है। तो लेकिन अब ये तो नहीं है कि पानी हम उसी पे छोड़ दें तो वो पानी कहीं भी निकल जाएगा। तो हमें उसको एक डायरेक्शन देने के लिए प्रॉपर उसको हमें स्लोप के साथ मूव करवाना पड़ता है कि अब जहाँ से हम पानी भेज रहे हैं और जिधर भेज रहे हैं उस जगह की प्रॉपर स्लोपिंग की जाती है। हमें परमिसिबल जिसको स्लोप कहा जाता है। ठीक है, और परमिसिबल स्लोप यानी कि इस स्लोप हमें ऐसी देनी पड़ती है। एक परमिसिबल स्लोप एक ऐसी स्लोप है कि उतनी स्लोप देंगे तब जाके हमारा जो है डिस्चार्ज, जितना पानी हम पीछे से दे रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट से, उतना ही एंडिंग पॉइंट पे हमें मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसका मेन एम ये है परमिसिबल स्लोप देने का। एक स्लोप ऐसी होती है कि उस पर वेलोसिटी भी आपकी सेम रहती है और पानी का लेवल भी ज़्यादा हाई नहीं जाता और डिस्चार्ज भी आपका आलमोस्ट अप्रोक्सीमेट कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो उस स्लोप को हमें प्रोवाइड करना है और पानी को ज़ाया होने से बचाना है। तो डिस्चार्ज कांस्टेंट रखना होता है, हमारा मेन एम ये होता है। तो अगर हम पानी की प्रॉपर इसमें स्लोपिंग ना करें, परमिसिबल स्लोप ना दें, ठीक है, तो हमारा वो पानी का जो डिस्चार्ज है, वेलोसिटी वगैरह, वो चेंज होगी और पानी का हमें एक्चुअल जो है डिस्चार्ज वॉल्यूम नहीं मिल पाएगा। तो परमिसिबल स्लोप प्रोवाइड की जाती है, पहली बात। अब दूसरी बात, ये फॉल क्यों प्रोवाइड करते हैं उस स्लोप में? जब स्लोप दे रहे हैं तो फॉल क्यों प्रोवाइड करेंगे हम? ये फॉल जो है हम तब प्रोवाइड करते हैं अगर हम देख लें कि ज़मीन जा रही है सही या अनइवन है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे है, तो हम उसको स्लोप देख के कटिंग करके उसकी, कब कहीं कटिंग करनी पड़ती है हमें कि थोड़ी ऊपर चली जाती है ज़मीन, तो उसकी थोड़ी कटिंग करनी पड़ती है स्लोप को प्रोवाइड कांस्टेंट रखने के लिए। या फिर कहीं ऊपर ज़्यादा नीचे चली जाती है तो फिर उसको फिलिंग की जाती है, उस पर मट्टी भर के उसके ऊपर प्रॉपर स्लोपिंग की जाती है कांस्टेंट स्लोप रखने के लिए। या फिर अचानक ऐसे होता है कि बहुत बड़ा घड़ा आ जाता है। ठीक है, आगे बहुत बड़ा घड़ा आ जाता है, तो उसको आप फिलिंग करेंगे, उसमें मट्टी भरेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा और वो काफ़ी पैसा भी लगेगा उस पर। तो उस इकोनॉमिकल जो है वर्क से बचने के लिए आप एक ड्रॉप प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अचानक से ड्रॉप प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उसमें भी एक ऐसा फिनोमिना, ऐसे आप उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर उस पर ड्रॉप पे डिज़ाइन किया जाता है कि आपकी स्लोप भी डिस्टर्ब ना हो और स्लोप भी आपकी कांस्टेंट परमिसिबल स्लोप रहे और आपका डिस्चार्ज भी जो है वो स्टार्टिंग यानी कि अप स्ट्रीम लेवल और डाउन स्ट्रीम लेवल पे दोनों पे कांस्टेंट, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट कांस्टेंट रहे। ठीक है, तो डिस्चार्ज को फिर भी बचाने के लिए आप ड्रॉप का ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं कि आपकी परमिसिबल स्लोप भी डिस्टर्ब ना हो सके। तो ड्रॉप ये चीज़ होती है। ठीक है, कैनाल में फाल दिया जाता है। और फ़र्ज़ कर लें आप जा रहे हैं, अनइवन सरफेस है, आप उस पर स्लोपिंग करते करते जा रहे हैं, कहीं कटिंग कर रहे हैं, कहीं फिलिंग कर रहे हैं, लेकिन अचानक से बहुत बड़ा पहाड़ आ जाता है, पहाड़ कह लें कि मिट्टी का बहुत बड़ा टीला आ जाता है। ठीक है, सामने, तो आप उसको कटिंग, या पहाड़ आ जाता है तो उसकी कटिंग करना आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, बहुत इकोनॉमिकल हो जाएगा। ठीक है, आप उसको कटिंग, उसके अब पानी तो गुजारना है आपने, अब पहाड़ के ऊपर से भी चढ़ा के नहीं लेके जा सकते, तो स्लोप तो नीचे की तरफ लेके जानी है, तो कटिंग करने के लिए हम इकोनॉमिकल हो जाएगा वर्क। ठीक है, तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, ड्रॉप वगैरह प्रोवाइड करते हैं या उसका अल्टरनेटिव वे देते हैं। ठीक है, तो इसको कैनाल फॉल कहा जाता है। तो एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसमें पानी को पाथ प्रोवाइड किया जाता है कि वो उसका डिस्चार्ज भी चेंज ना हो और उसकी स्लोप भी परमिसिबल स्लोप रहे। इसकी वजूहात, इसकी नेसेसिटी, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, तो वो देख लेते हैं इसकी ज़रूरत। यहाँ पे वो पहले पॉइंट में कहता है व्हेन द स्लोप ऑफ द ग्राउंड सडनली चेंजेस टू स्टीपर, कि स्लोप आपकी ग्राउंड की जो है वो अचानक से स्टीपर स्लोप, बहुत ज़्यादा घड़ा आ जाता है, स्टीपर स्लोप में तब्दील होता है। तो परमिसिबल बेड यानी परमिसिबल स्लोप रखने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए आपको वो फॉल देना पड़ता है और ज़रूरी होता है। अगर आप वो नहीं देंगे तो आपका परमिसिबल जो स्लोप है वो मेंटेन नहीं रह पाएगा, जिसकी वजह से आपको डिस्चार्ज कांस्टेंट नहीं रहेगा और आपका वॉल्यूम जो है वाटर का कम हो जाएगा, जो कि हमें नहीं होने देना। ठीक है, तो इट्स रिक्वायर्ड एक्सेसिव, और इसकी वजह से हम अगर ड्रॉप ना दें, उसके अल्टरनेटिव दें। वो अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, वो ये हो सकता है कि आप उस तरफ फिलिंग कर दें, अर्थ फिलिंग, मिट्टी ला कर डाल दें,
तो उसको स्लोप मेंटेन करने के लिए। लेकिन वो आपका अगर पैसा ज़्यादा लग रहा है, इकोनॉमिकल है, तो फिर आप उससे बचने के लिए भी फॉल प्रोवाइड करते हैं। और दूसरी बात, फिर दूसरे पॉइंट बता रहा है कि स्लोप ग्राउंड, अगर ग्राउंड की स्लोप जो है ज़्यादा है या कम है, लेस यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है, बट लेकिन द स्लोप इज़ ग्रेटर दैन द परमिसिबल बेड स्लोप एंड दी उसकी स्लोप जो है वो ज़्यादा है परमिसिबल स्लोप से। अगर हमें परमिसिबल स्लोप के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, परमिसिबल स्लोप ऐसी स्लोप है जिस पे आपका डिस्चार्ज जो है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो वो आपको उस स्लोप पे आपको वाटर को मूव करवाना है लाजमी। तो अगर आपकी स्लोप जो है वो जो ग्राउंड की स्लोप है वो ज़्यादा है परमिसिबल से, तो हमें क्या करना है, हमें फॉल प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर वो आखिरी में बताता है कि क्रॉस ड्रेनेज मीन्स कि आपका कैनाल भी उसी रास्ते से गुजर रहा है और उसके क्रॉसिंग में उसके साथ से एक ड्रेनेज पाथ भी गुजर रहा है, एक ड्रेनेज रास्ता, ड्रेनेज की किनाल भी गुजर रही है, ठीक है, जिसमें पानी, गंदा पानी है। तो उस साफ़ पानी और गंदे पानी को आपस में मिक्स तो नहीं हम कर सकते, ठीक है। और अगर मिक्स फ़र्ज़ कर लें मिक्स हो भी जाए उसमें, तो क्या होगा कि दोनों के एंड्स पॉइंट पे हमें डिस्चार्ज कांस्टेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। जो हमें एक पाइप के अंदर जो हमने छोड़ा था पानी, वही उसके एंड पे आना चाहिए डिस्चार्ज, लेकिन वो नहीं आएगा, तो आपस में जाकर मिक्स हो जाएगा पानी। तो मिक्स होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उस केनाल में ड्रॉप देते हैं ताकि वो उस जो ऊपर से उसकी केनाल गुजर रही है उसके नीचे से गुजर सके पानी, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी आगे उसने शेप भी दिखाई हुई है, आई थिंक ये देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाई हुई है, टॉप प्लान व्यू दिखाया हुआ है कि केनाल नीचे से गुजर रहा है और ड्रेनेज, ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने से गुजर रहे थे, ठीक है। तो वो कहता है कि अगर इसका बेड लेवल, केनाल का बेड लेवल उसके लेवल के करीब है ड्रेनेज के, तो फिर आप उसमें ड्रॉप प्रोवाइड करेंगे। आप दूसरी फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे जो फुल सप्लाई लेवल है केनाल का वो डाउन नीचे है, ठीक है, ड्रेनेज से, ठीक है। तो अब ये नीचे से गुजर रहा है पानी, ठीक है, आप देख सकते हैं पानी, देख सकते हैं यहाँ से नीचे से गुजर रहा है। तो ये ड्रॉप दिया गया है इसमें केनाल के अंदर ताकि ये मिक्स ना हो जाए पानी, ठीक है, इसकी डिस्चार्ज जो है वो दोनों का सेम रहे। तो इस साइट सिलेक्शन की बात कर लेते हैं। साइट लोकेशन ऑफ केनाल फॉल कहाँ कहाँ हम दे सकते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी जगह हैं वो, तो पहले बात कर रहे हैं वो कि फॉर द केनाल विच डोंट इरीगेट द एरिया डायरेक्टली, कि ऐसे नहर जो कि पानी खेतों में डायरेक्टली नहीं लग रहा उसमें, ठीक है, इनडायरेक्टली लग रहा है, मतलब वो कहीं से किसी ना किसी नाली से होता होता इनडायरेक्टली पहुंच रहा है पानी, केनाल से डायरेक्टली एरिया को नहीं लग रहा, ठीक है, पानी। तब उस केस में द फॉल शुड बी लोकेटेड फ्रॉम द कंसिडरेशन ऑफ द इकोनॉमी इन द कॉस्ट ऑफ एक्सकेवेशन। तो वो कहता है फॉल शुड नॉट लोकेटेड, फॉल शुड बी लोकेटेड, वो फॉल उधर देना चाहिए ताकि वहाँ पे एक्सकेवेशन से बचा जा सके, क्योंकि पानी जब भी किसी पास से होता हुआ जब आप किसी एरिया में छोड़ते हैं तो वो एक प्रेशर की फॉर्म में निकलता है बाहर, खुले एरिया में जब वो गिरता है पानी तो प्रेशर की सूरत में गिरता है, तो उसमें भी हमें एक्सकेवेशन करनी पड़ती है प्रॉपर, उसको निकालने के लिए एरिया बनाना पड़ता है। तो उसके लिए भी जो कुछ करना पड़ता है उसमें कॉस्ट अगर इकोनॉमिकल आ रही है, ज़्यादा इकोनॉमिकल हो रहा है, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे फॉल प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर उसके अगले नेक्स्ट स्टेप है कि फॉल में बी लोकेटेड डाउन स्ट्रीम ऑफ द आउटलेट एज दिस हेल्प इन इंक्रीजिंग द कमांड एरिया एंड इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ द आउटलेट। वो कहता है कि आप आउटलेट जहाँ पे आउटलेट पानी मोगा जिसको कहते हैं, ठीक है, आउटलेट्स वगैरह जिससे पानी खेतों के अंदर लगता है, तो वो एक एंड पॉइंट होता है, कह सकते हैं आउटलेट होता है, उसमें से उसके डाउन स्ट्रीम साइड पे आप फॉल प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि पानी का जो है वो पानी प्रॉपर वे में उसको लग सके एरिया को, ठीक है, और उसका जो एफिशिएंसी है आउटलेट की वो बढ़ जाती है उससे। वजह ये है कि पानी जब आउटलेट से बाहर आता है तो कई उसमें कह सकते हैं एनर्जी, प्रेशर वगैरह चीज़ें आ जाती हैं जिसकी वजह से वो ज़ाया हो जाता है। अक्सर पानी जो है वेलोसिटी अटेन करके वो ज़ाया हो जाता है, ठीक है, उसका डिस्चार्ज कम हो जाता है, तो उस दर भी आप फॉल प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि पानी प्रॉपर वे में स्लो डाउन होके आपके एरिया को लग सके। तो वो भी उसकी एफिशिएंसी बढ़ा देता है, एक्चुअली आउटलेट की एफिशिएंसी इन द सेंस कि उसमें ज़्यादा डिस्चार्ज हो जाता है पहले की निस्बत। आ रिलेटिव इकोनॉमी ऑफ द प्रोवाइडिंग अ लार्ज नंबर ऑफ द स्मॉल फॉल और स्मॉल नंबर ऑफ द, तो वो कह रहा है कि थोड़े अगर आपने फ़र्ज़ करें आपको ज़रूरत है, आपने वहाँ पे काफ़ी पैसा लग रहा है, अगर आपको स्लोप प्रोवाइड करनी है तो उसकी जगह पे आप फॉल प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, लेकिन फॉल प्रोवाइड कर रहे हैं थोड़े थोड़े वक्फे के बाद, ठीक है, आपको वहाँ पे काफ़ी सारे फॉल प्रोवाइड करने हैं कुछ पॉइंट्स पे। तो इससे ये बेहतर है कि आप एक ही दफ़ा वो फॉल प्रोवाइड कर दें, लेकिन काफ़ी बड़ा प्रोवाइड कर दें जिसमें ड्रॉप जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाए, बजाय इसके कि आप काफ़ी छोटे छोटे जो है फॉल प्रोवाइड करें डिफरेंट पॉइंट्स पे। तो ये आपके लिए बेटर रहेगा कि आप एक ही दफ़ा प्रोवाइड करें और अपनी इकोनॉमी को बचा लें।
तो ये हो गया साइट सिलेक्शन। इसके बाद हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ कैनाल फॉल के। फॉल जो होते हैं वो किस किस किस्म के हो दे सकते हैं और किस नौइयत के हो सकते हैं, और कौन सा फॉल किस जगह पे किस वक्त प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो उसकी कंडीशंस भी हैं साथ साथ। ओगी फॉल जो पास्ट में प्रोवाइड किए जाते थे, अभी भी होते हैं, लेकिन ये काफ़ी अर्से से चले आ रहे हैं। तो ओगी फॉल पहले देख लेते हैं। ओजी फॉल, इसमें इन दिस टाइप ऑफ फॉल एंड ओजी कर्व, ठीक है। ओजी कर्व बनती है। ओजी कर्व जो होती है वो कम्बिनेशन होता है कन्वेक्स कर्व और कनकेव कर्व का। तो वो मैं बताता हूँ ये कहाँ बनती है, किस तरह बनती है। वो फिगर में दिखाऊंगा कि ये इसमें एक कर्व बनती है जिसकी वजह से इसको ये नाम दिया गया है। इस प्रोवाइडेड फॉर द कैरिंग द किनाल फॉर द हायर टो। अब ये जो होती है इसके इस फॉल के ज़रिए जो वाटर का होता है अप स्ट्रीम लेवल से हायर लेवल से लोअर यानी कि डाउन स्ट्रीम साइड पे पानी इजीली पहुंचाया जा सकता है और डिस्चार्ज भी कॉन्स्टेंट रखा जा सकता है, ठीक है। तो प्रॉपर परमिसिबल स्लोप के अंदर रहते हुए दिस फॉल इज़ रिकमेंडेड। ये फॉल तब प्रोवाइड किया जाएगा जब नेचुरल सरफेस लेवल अचानक से एक स्लोप से दूसरे स्लोप में चेंज हो जाए, ठीक है। तो ये तब प्रोवाइड होगा जब अचानक से सडनली चेंज होगा और थोड़े डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। मैक्सिमम लार्ज डिस्टेंस पे चेंज नहीं आएगा। मीन्स के आपका 10 मीटर के हाइट पे था, ठीक है, आपका पहला अपस्ट्रीम लेवल, और डाउन स्ट्रीम आपका 1 पे है, ठीक है, 1 मीटर पे है। तो इसमें 9 मीटर का जो है वो ड्रॉप देना पड़ेगा। लेकिन आप इनका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखें आपस में तो ये काफ़ी दूर जाके बनता है, तो वो इसके लिए नहीं है। अगर इनके दरमियान का डिस्टेंस जो है हॉरिजॉन्टल वो कम है, मीन्स कि आप 2 मीटर कर लें, 1 मीटर कर लें, अचानक काफ़ी सारा फॉल आ रहा है, ठीक है, तो और ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है, ठीक है, ये बात याद रखनी है। तो फिर ये फॉल आप देंगे। और ये फॉल की आप शेप देख सकते हैं। इसमें ये इस तरह का होता है, ये यहाँ पे बना हुआ है। इसमें ये कैनाल अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम पे आ रहा है और ये देख सकते हैं कर्व की शेप बन रही है इसमें। और ये देख सकते हैं ये अपस्ट्रीम पे ये कर्व है और ये डाउनस्ट्रीम पे कर्व है। तो दोनों का कम्बिनेशन है ये कन्वेक्स और कनकेव। ये आप कह सकते हैं कि ये वाली कर्व्स है, इन दोनों का कन्वेक्स और कनकेव का देख सकते हैं यहाँ पे उसकी शेप बन जाती है जब ये पानी इस तरह फॉल होता है। तो ये उसके एक और फिगर है। इसमें क्लियर आपको दिखा रहा है कि स्टोन पिंचिंग कहाँ पे की हुई है और रबर मशीनरी लगाई हुई है, ठीक है, उसकी पिंचिंग की हुई है ताकि उसकी वेलोसिटी जो है वो स्लो डाउन हो सके, प्रेशर ख़त्म हो सके, उसकी एनर्जी को डैम किया जा सके। और इसमें सरफेस की जो फिनिशिंग ऊपर से की है वो सीमेंट मोटार से की हुई है, ठीक है, और इसके नीचे बेड प्रोवाइड किया। तो ये सारा फॉल की स्ट्रक्चर है, इस तरह फॉल प्रोवाइड किया जाता है। इसका डिज़ाइन भी प्रॉपर यूँ ही होता है, ठीक है। तो ये पहले क्रस्ट वाल प्रोवाइड की हुई है स्टोन पिचिंग से, जो यहाँ पे कंक्रीट वर्टिकल वाल जो यहाँ पे शो हो रहे हैं। और देख सकते हैं वाटर किस तरह मूव कर रहा है, कर्व्स की सूरत बना रहा है जिसको वो ओजी कर्व का नाम दे रहा है, ठीक है, जो कम्बिनेशन है कन्वेक्स और कनकेव कर्व का। इसके बाद आ जाता है रैपिड फॉल। रैपिड फॉल इज सूटेबल व्हेन द स्लोप ऑफ द नेचुरल ग्राउंड सरफेस इज इवन एंड। अब ये उस जगह के लिए है जिसमें आपके जो है अपर पे 10 मीटर ही कह लें और दूसरे पे 1 मीटर है, और दरमियान का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। मतलब जो आपका ड्रॉप देना है आपने वो उसके दरमियान का डिस्टेंस जो है हॉरिजॉन्टल वो काफ़ी ज़्यादा है, वो काफ़ी दूर तक अनइवन सरफेस है, ठीक है। ये जो बात की ओजी कर्व ये तब दी जाएगी जब आपका अचानक से चेंज आ रहा है कर्व में, ठीक है, स्लोप में ग्राउंड का, और उनके दरमियान ख़ास डिस्टेंस नहीं है, ठीक है, कम डिस्टेंस है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। लेकिन ये जो है ये वही चीज़ है, लेकिन ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। अगर आपका स्लोप जो है देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे इस जगह पे देखें, ठीक है, ये आपको नज़र आ सके तो इस जगह पे देखें कितनी बड़ी हाइट है और यहाँ पे देखें कितनी नीचे हाइट है, ठीक है, डाउन स्ट्रीम पे यहाँ पे ड्रॉप देना है इतना बड़ा। लेकिन देखें हॉरिजॉन्टल कितना ज़्यादा डिस्टेंस है, इनके दरमियान काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है, लेकिन उसमें देखें तो उसमें काफ़ी कम डिस्टेंस था, ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ पे अपस्ट्रीम लेवल कितना ऊपर है, यहाँ पे कितना नीचे, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन दोनों के दरमियान देख सकते हैं कम है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जब कम होगा तो ओजी कर्व देंगे, और अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो रैपिड फॉल देंगे। रैपिड फॉल होता है इसमें कर्टन वाल प्रोवाइड की जाती है अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम साइड पर, ठीक है, और स्लोपिंग प्रोवाइड की जाती है ग्लेसियर्स की सूरत में, और स्लोपिंग बेड इज़ प्रोवाइडेड विद रबर। अब देख सकते हैं रबर मशीनरी लगाई जाती है स्लोपिंग बेड के साथ ताकि पानी जो है वो स्लो डाउन, पत्थर लगाए जाते हैं या फिर मशीनरी या ब्रिक को की लेयर लगाई जाती है ताकि उसका वाटर के जो है मूवमेंट वो कैप्चर की जा सके, स्लो ईज़िली वो मूव कर सके, पानी प्रेशर से ना आए और वो चीज़ों को तोड़ता हुआ ना जाए या डैमेज ना कर दे स्ट्रक्चर को। तो उसकी वेलोसिटी को स्लो डाउन किया जाता है इस पिंचिंग के ज़रिए, ठीक है, ये जो थिकनेस लगाई जाती है। तो ये देख सकते हैं ये इस तरह का प्रोवाइडेड किया जाता है स्टेप बाय स्टेप में, ठीक है। तो यह है रैपिड फॉल इसको कहते हैं। और इसकी एक और फिगर ये आप देख सकते हैं,
ये रैपिड फॉल है, इसमें रबर मशीनरी लगाई हुई है। ये डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम साइड पे कर्टन वाल प्रोवाइड किए हैं। ये कर्टन वाल प्रोवाइड करने की वजह ये है कि ये आपने जो स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है, ये भी रैपिड फॉल जो दिया है इसका स्ट्रक्चर बनाया है कंक्रीट का, रबर मशीनरी का, जो भी, ये किसी आपने मिट्टी पे बनाया है, ठीक है, किसी नेचुरल सरफेस पे बनाया है। जब पानी आता है तो पानी पत्थरों के अंदर घुसेगा, आएगा, और पानी इसके मिट्टी के साथ भी मिल जाएगा, मड के साथ भी, और हो सकता है ये भी चांसेस हैं कि ये इस पूरे स्ट्रक्चर को अपने साथ बहा के ले जाए पानी, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को लॉक्ड रखने के लिए, इस जगह पे ज़मीन के साथ इसका कनेक्शन रखने के लिए, इसको लॉक्ड कर रखने के लिए यहाँ पे ये कर्टन वाल वर्टिकली प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है, डाउन स्ट्रीम साइड, ये बॉटम पे, जैसे कि आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये कर्टन वाल प्रोवाइड किया जाता है। इसके बाद है स्टेप फॉल। स्टेप फॉल कंसिस्ट ऑफ द सीरीज ऑफ द वर्टिकल। अब ये भी वही चीज़ है, ठीक है, रैपिड फॉल की मॉडिफिकेशन है, देख सकते हैं, प्रैक्टिकली मॉडिफिकेशन ऑफ द रैपिड फॉल है ये। और ये स्टेप फॉल वही चीज़ है, उसमें भी स्टेप्स की सूरत में पानी आ रहा था, देख सकते हैं, स्टेप्स बने हुए हैं, ठीक है, लेकिन इसमें प्रॉपर स्टेपिंग की जाती है, उसको स्टेप्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ये मॉडिफिकेशन है उसकी। तो ये भी तभी प्रोवाइड किए जाते हैं जब उसका ज़्यादा उनके दरमियान डिस्टेंस लॉन्ग होगा और अनइवन सरफेस होगी। तो देख सकते हैं यहाँ पे ड्रॉप प्रॉपर प्रोवाइड किए हुए हैं, उसमें ड्रॉप प्रॉपर नहीं थे, इसमें प्रॉपर स्टेप्स बने हुए जैसे सीढ़ियों के बने होते हैं, तो इसलिए इसको एक्चुअल नाम दिया गया स्टेप्ड कर्व, स्टेप फॉल का, ठीक है। तो देख सकते हैं ड्रॉप दिया हुआ है, और ये यहाँ पे ब्रिक वाल लगाई हुई हैं, रबर मशीनरी दी हुई है। तो इसके ये रबर वाल, ये ब्रिक वाल जो है, ये एक तरह की कर्टन वाल के तौर पे हेल्प कर रही है, काम दे रही है कि इसमें लॉक्ड भी रख रही है इसको ज़मीन के साथ। तो इसके बाद ट्रेपेजॉइडल नोच आ जाती है। नोचेस एक समझ लें कि एरियाज़ बने होते हैं, कुछ होल्स बने होते हैं, पानी उनमें से निकलता है, ड्रॉप होता है। तो उनकी शेप, उनकी जो है उनके जो कह सकते हैं शेप इस टाइप की बनाई जाती है कि उसमें से पानी जब निकलेगा तो वो अपना जो है प्रॉपर स्लोपिंग के साथ परमिसिबल स्लोप पे जाके गिरेगा, और जाके उसकी वेलोसिटी वगैरह जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगी, उसका डिस्चार्ज वगैरह डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है। तो ये इस तरह दी जाती है। इसके बाद है कि साइज़ एंड नंबर ऑफ़ नोचेस डिपेंड अपॉन द फुल सप्लाई डिस्चार्ज। अब ये डिपेंड करता है कि कितनी नोचेस होने चाहिए, कितने एरियाज़ खुले ओपन होने चाहिए। जिस तरह कि एक एरिया ओपन है इसमें, ठीक है, इसमें डिस्चार्ज कम होगा तो पानी एक जगह से निकलना ईजी है। अगर डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा आ रहा है किसी केनाल में, तो आप वहाँ पर काफ़ी सारे मल्टीपल नोचेस देंगे। जिस तरह कि यहाँ पर 2 नोचेस दिए हुए इसमें, ठीक है, यहाँ पर शो हुआ 2 नोचेस दिए हुए, और ये साइड वाला स्ट्रक्चर अबटमेंट कहलाता है, ठीक है। और ये नोचेस और ये पियर्स वगैरह इस तरह दिए होते हैं। तो इसमें यहाँ पे सिल्ट वगैरह भी इकट्ठी होती है, तो वो भी इसमें से निकल जाती है। तो ये इस तरह प्रोवाइड किए जाते हैं। ये एक्चुअली ट्रेपेजॉइडल शेप की बनी जो होती हैं, ये एरिया जो होते हैं ये ट्रेपेजॉइडल शेप के होते हैं, ठीक है, जिस तरह के यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो इसमें से जब पानी निकलता है तो उनका प्रॉपरली डिज़ाइन किए जाते हैं इनको, ठीक है, ताकि उसका जो है डिस्चार्ज डिस्टर्ब ना हो सके। इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट वर्टिकल ड्रॉप फॉल। इसको सरदा फॉल भी कहा जाता है, ठीक है, वो भी देख लेते हैं कि इसको क्यों कहा जाता है सरदा फॉल। वर्टिकल ड्रॉप फॉल क्या होता है, इसमें जैसे कि नाम से ज़ाहिर है इसमें वर्टिकल ड्रॉप दिया जाता है, ठीक है, वर्टिकली पानी नीचे मूव होता है, और इसमें एक वाल प्रोवाइड की जाती है, क्रस्ट वाल जिसको कहते हैं, ठीक है, क्रस्ट वाल प्रोवाइड की जाती है जिसके ऊपर से पानी जो है डाउन स्ट्रीम साइड पे मूव होता है। और इसमें जो ये एडवांस है थोड़ा सा, ठीक है, उसके बाद ये बना था। तो इसमें एक न्यू चीज़ ये है कि इसमें वाटर कुशन के तौर पे एक सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है, वाटर सिस्टम जिसको नाम देते हैं, ठीक है। वो एक टब की तरह होता है जिसमें पानी थोड़ी देर के लिए आके रुकता है, थोड़ी माइनर से टाइम के लिए रुकता है, जिसकी वजह से उसकी जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो होती है, और उसकी वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी वगैरह जो है वो डिसिपेट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो इसकी वजह से एनर्जी ख़त्म होने की वजह से वो पानी अपने पहले जो है इनिशियल मोशन उसमें आ जाता है, वेलोसिटी वो स्लोली मूव करता है, और उसके प्रेशर ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो स्ट्रक्चर को डैमेज नहीं करता, ठीक है। तो वो एक्चुअली होता ये है कि पानी जब वो इतनी हाइट से गिराया जाता है स्ट्रक्चर पे, तो वो नीचे डाउन स्ट्रीम साइड का स्ट्रक्चर को तबाह कर देता है, डैमेज करने का काज कर देता है, तो काज बन जाता है, ठीक है। इसमें तो वाटर कुशन प्रोवाइड किया जाता है जिसमें जो कंक्रीट का बना होता है वो खुद नहीं टूटता, लेकिन वो पानी स्टोर कर लेता है। और कंक्रीट का फ्लोर प्रोवाइड किया जाता है डाउन स्ट्रीम साइड पर, ताकि वो जो स्कोरिंग वगैरह का इफेक्ट भी ना हो सके, यानी कि टूट फूट डैमेज भी ना हो सके। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये वाटर कुशन जो है आगे बना हुआ है, तो पानी ऊपर से गिर रहा है, ये वर्टिकल ड्रॉप वाल दी हुई है, ठीक है, जिसको क्रस्ट वाल कहते हैं। इधर से पानी जब गिरता है
तो आगे देख सकते हैं डाउन स्ट्रीम के पे जाने से पहले यहाँ पे एक कुशन प्रोवाइड हुआ है किया हुआ है जो कि बंद है, ठीक है, दोनों साइडों से। तो देख सकते हैं पानी थोड़ी देर के लिए जब इसमें स्टे करता है तो उसकी सारी वेलोसिटी जो सारी उसकी एनर्जी है वो डिसिपेट हो जाती है, डैम्प्ड हो जाती है, उसकी वजह से वो स्लोली आगे डाउन स्ट्रीम साइड पर मूव कर जाता है। तो इसका यही ज़्यादा फ़ायदा है कि ये एनर्जी को डिसिपेट कर देता है और स्ट्रक्चर सेफ रखता है, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर डैमेज नहीं होता है। और कंक्रीट का फ्लोर प्रोवाइड किया हुआ है, स्कोरिंग का इफेक्ट भी इसमें ज़ीरो हो जाता है। देख सकते हैं ये फिगर बनी हुई है इसकी एक्चुअल। यहाँ पे क्रस्ट वाल से जब पानी आया यहाँ पानी ठहरा और ये आगे मूव ऑन हो गया डाउन स्ट्रीम साइड पे। और इसमें बॉटम पे यहाँ कर्टन वाल भी प्रोवाइड करते हैं ताकि ये स्ट्रक्चर जो है पानी के साथ ही ना बह जाए, आगे मूव ना हो जाए, स्लाइड ना कर जाए, ठीक है, या ओवर टर्निंग ना हो जाए। तो उसकी से बचने के लिए यहाँ पे जो कह सकते हैं कर्टन वाल प्रोवाइड किए जाते हैं डाउन स्ट्रीम साइड पे ये बने हुए हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये सरदा फॉल इसको इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे एक इंडिया के शहर उत्तर प्रदेश में यहाँ पे एक सरदा के मतलब एरिया में सरदा केनाल पे ये बनाया गया था, वर्टिकल ड्रॉप दिया गया था। तो उस पे बनने के कारण ये सरदा केनाल भी सरदा इसको फॉल भी कहा जाता है। बस यही वजह है। उसके बाद ग्लेसिस फॉल आ जाते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द स्ट्रेट स्लोपिंग ऑफ द ग्लेसिस प्रोवाइडेड विद द क्रस्ट। अब इसमें क्रस्ट लेवल होता है, यानी क्रस्ट वाल प्रोवाइड की जाती है सेम एज जैसे कि वर्टिकल फॉल में दी जाती थी, ठीक है। अब इसमें वो कहता है कि स्लोपिंग ग्लेसिस बनाए जाते हैं, स्लोप दी जाती हैं अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों साइडों पे स्लोप प्रोवाइड की जाती है। उसमें लाजमी नहीं है जो वाल आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो स्लोपिंग में दें, ठीक है। ये जो वाल दी हुई है स्लोपिंग में ज़रूरी नहीं है दें या ना दें, क्योंकि इसमें दो शेप्स होती हैं, एक रेक्टेंगुलर शेप होती है, एक ट्रेपेजॉइडल शेप होती है। दोनों शेप में से कोई भी आप दे सकते हैं, ठीक है। वो डिज़ाइन करते हुए आपको पता लगेगा कि कौन सी आप दे सकते हैं और कौन से नहीं दे सकते। ग्लेसिस फॉल में स्लोप ही देनी पड़ती है दोनों साइडों पे, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम पे भी स्लोप देनी पड़ती है और अप स्ट्रीम पे भी। उस स्लोप को वो यहाँ पे ग्लेसिस का नाम दे रहा है। प्रोवाइडेड विद द क्रस्ट, जिसमें क्रस्ट के साथ लगाई जाती है। और यहाँ पे भी वाटर कुशन प्रोवाइड किया जाता है डाउन स्ट्रीम पे साइड पे, जिस तरह उसमें प्रोवाइड किया हुआ था। सेम केस है, इसमें कर्टन वाल प्रोवाइड की जाती है और टू वाल भी प्रोवाइडेड की जाती है इसमें अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों पे। और ये सूटेबल है जब ड्रॉप आपका हो 1.5 मीटर तक का, ठीक है। तो ये फॉल तब दिया जाता है। ये देख सकते हैं इसकी फिगर काफ़ी इजी है, कुछ खास नहीं है इसमें। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये स्लोप दिया हुआ है, 2 हॉरिजॉन्टल और 1 वर्टिकल है, ठीक है। ये स्लोपिंग दी हुई है, यहाँ पे भी स्लोप दी हुई है। और आगे पानी जो है ये क्वार्टर कुशन बना हुआ है, ठीक है, स्ट्रेट कंक्रीट का। उसके बाद डिफ्लेक्टर वाल और कर्टन वाल दी हुई है, जो कि अब ऊपर भी है थोड़ी सी निकली हुई और नीचे भी निकली हुई है, ठीक है। तो आगे पिंचिंग की हुई है, स्टोन पिंचिंग की हुई है दोनों साइडों पे, साइड पे भी और बेड पे भी, ताकि पानी की वजह से जो है पानी के प्रेशर की वजह से वो पानी जो उसका है बेड लेवल वो ख़राब ना हो जाए, स्कोरिंग ना हो जाए, ठीक है। तो इसके बाद इसका ये भी आप देख सकते हैं ग्लेसिस वाल की ही फिगर है, ठीक है, प्रॉपर वे में दिखाई हुई है यहाँ पे भी। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कर्टन वाल भी प्रोवाइड की हुई है ताकि ये स्लाइड ना हो जाए स्ट्रक्चर, इसको बचाने के लिए। इसके बाद हम देख लेते हैं इंग्लिश फॉल और बैफल फॉल, ठीक है। इसको बैफल फॉल इसलिए किया जाता है कि इसमें बैफल हम प्रोवाइड करते हैं। इसमें सारा कुछ उस जैसा ही है जैसे कि ग्लेसिस और वर्टिकल फॉल में था, सेम सारा कुछ वैसे ही है। लेकिन इसमें जो सिर्फ चेंजिंग है वो ये है कि उसमें वाटर कुशन प्रोवाइड किया था। यहाँ पे देख सकते हैं ये वाटर कुशन प्रोवाइड किया हुआ है इन दोनों में सिस्टन के नाम से, ठीक है। इसमें सिस्टन प्रोवाइड किया हुआ था, तो वहाँ पे सिस्टन नहीं है, बस वाटर कुशन जो था वो नहीं है। उसकी जगह पे बफल वाल्स प्रोवाइड किए हैं जो कि ब्लॉक्स की सूरत में है और वो बने हुए हैं किसके, कंक्रीट के, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ग्लेसिस रखे हुए हैं, ये देख सकते हैं बफल वाल रख दी गई हैं जो कि ब्लॉक्स बने हुए हैं। उसकी वजह से वाटर ये जो है इसकी एनर्जी जो है डिसिपेट हो जाती है, तो ये एनर्जी का जो को डैम्प करने का काज बनती है इसमें। तो मेन बॉडी इसमें बफल वाल आ गई है कुशन की जगह पे, वाटर कुशन की जगह पे, बाकी सब कुछ सेम है। और स्टोन पिंचिंग जो है वो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के जो नेचुरल सरफेस लेवल है बेड का उस पर तो लाजमी प्रोवाइड करनी ही होती है, ठीक है। तो ये तो आपको हर स्ट्रक्चर में मिलेगी। उसके बाद आता है मोंटेज टाइप फॉल। इस टाइप के फॉल में जो है एनर्जी को डिसिपेट किया जाता है, लेकिन इसमें मुख्तलिफ अंदाज से किया जाता है। पहले वाले में वाटर कुशन के ज़रिए किया जाता था, फिर उसके बाद बफल वाल्स आ गई एनर्जी को डिसिपेट करने के लिए। फिर भी मोंटेग एक बंदा था, उसने कहा कि ये एनर्जी प्रॉपरली डिसिपेट नहीं हो पा रही और हमें डिस्चार्ज प्रॉपरली नहीं मिल रहा, डिस्चार्ज एक्यूरेट नहीं मिल रहा, ठीक है। तो उसको और मोर एक्यूरेट करने के लिए उसने कहा कि एनर्जी को
प्रॉपर वे में डिसिपेट किया जाए। तो ऐसे उसने स्ट्रक्चर दिया था कि उसकी वजह से प्रॉपर वे में एनर्जी डिसिपेट हो रही थी। उसने क्या किया था, उसने यहाँ पे जो ग्लेसिस में प्रॉपर स्ट्रेट स्लोप दी हुई थी, पहले ये देख सकते हैं, ये ग्लेसिस में प्रॉपर स्ट्रेट स्लोपिंग थी पहले, ठीक है। और अब यहाँ पे कर्व दे दी, ये पैराबोलिक ग्लेसिस प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। तो एक ऐसी उसने कर्व दी थी कि इस शेप की में कर्व देंगे आप तो फिर एनर्जी प्रॉपर वे में डिसिपेट हो सकेगी। और सिर्फ ये कर्व देनी है आपने, आगे बैफल वाल कुछ नहीं प्रोवाइड करना, वाटर कुशन भी नहीं प्रोवाइड करना, आपकी एनर्जी डिसिपेट हो जाएगी और आपका डिस्चार्ज अच्छा आएगा। तो ये तो मॉडर्न, सबसे मॉडर्न था, ठीक है, टाइप फाल। अब देख लेते हैं हम कैनाल एस्केप क्या होता है। तो ये कैनाल एस्केप होता है, इट इज़ अ साइड चैनल कंस्ट्रक्टेड टू रिमूव दी सरप्लस वाटर, यानी कि जो एक्स्ट्रा वाटर होता है। आपने एक तो रेंज रखी होती है कि पूरे चैनल में डेप्थ आपकी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। डेप्थ अगर कांस्टेंट रहेगी, आप प्रोवाइड डिस्चार्ज कांस्टेंट रखने के लिए क्या करते हैं, आप डिस्चार्ज कांस्टेंट रखने के लिए डेप्थ कांस्टेंट रखते हैं वाटर की, ठीक है। डेप्थ कम होती जाएगी तो आपका डिस्चार्ज भी कम होता जाएगा, ठीक है। डेप्थ तो आप कांस्टेंट रखते हैं ताकि आपको एंड पे डिस्चार्ज भी कांस्टेंट रखने, और वो डेप्थ कांस्टेंट रखने के लिए आप क्या करते हैं, प्रॉपर वे में स्लोपिंग देते हैं ताकि पानी रुके ना, ठहरे ना, और वो जल्दी और वो विद कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर सके, ठीक है। तो ये आपका फिनोमेना होता है एक्चुअल। तो इसमें अगर एक्स्ट्रा पानी आ जाए, यानी कि डेप्थ आपकी बढ़ जाए, तो वो कैनाल का जो है वो ब्रेकेज डैमेज भी कर सकती है उसको, और वो कुछ और वजूहात की बिना पे उसको नहीं आने देते, ठीक है। तो कैनाल में एक्चुअली पानी अगर डेप्थ से कुछ ज़्यादा हो जाए तो उसमें सिल्टिंग वगैरह जो और मट्टी गंद वगैरह वो इकट्ठा होने लग जाएगा। जब वो इकट्ठा होगा तो वो नीचे जो उसकी स्लोप, जो उसका प्रॉपर जो उसका क्रॉस सेक्शन है उसको डैमेज करेगी, उसको कम करेगी। और जो उसका क्रॉस सेक्शन का एरिया कम होगा तो उसमें वॉल्यूम जो है वाटर का कम आएगा, तो पानी उसमें कम स्टोर होगा और उसकी जो है स्टोरेज कैपेसिटी जो है आप कह सकते हैं चैनल की, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसलिए पानी की डेप्थ हम कांस्टेंट रखते हैं। और अगर एक्स्ट्रा पानी आ जाए उसमें तो हम क्या कहेंगे कि एक्स्ट्रा पानी आ गया तो उसको निकालेंगे हम, ताकि हमारी सिल्टिंग वगैरह ना हो जाए उसमें और उसका एरिया कम ना हो जाए। तो प्रॉपर वे में उसको निकालने के लिए कैनाल एस्केप दिए जाते हैं कि पानी एक्स्ट्रा जो है उसको आ गया गलती से, या फिर वो बाय मिस्टेक आ सकता है, या फिर एक्सेस कभी बारिश आ जाए ऊपर एरिया में तो वो उसमें पानी कैनाल के ज़रिए आ जाएगा, तो कैनाल में आके गिरेगा। और या हो सकता है कि किसी पीछे जहाँ वो पानी आप कैनाल का निकाल रहे थे किसी गांव खेत में, तो उधर अब उसको मालिक को ज़रूरत नहीं है पानी की, तो वो बंद कर देता है, उसका आउटलेट वहाँ से क्लोज़ कर देता है। जब जैसे ही आउटलेट क्लोज़ करता है, लेकिन पीछे से तो पानी आ रहा है, तो पानी सेव होना शुरू हो जाता है, वहाँ पे जमा स्टोर होने लग जाता है, जिसकी वजह से उसकी हाइट बढ़ जाती है। जो पानी खड़ा होगा और स्टोर होगा तो वहाँ पे उसकी सिल्टिंग वगैरह ये फिनोमिना ज़्यादा बढ़ेगा। जिस तरह ये फिनोमिना बढ़ेंगे तो उसी तरह उसका जो है वॉल्यूम कम हो जाएगा। वॉल्यूम कम होगा तो स्टोरेज कैपेसिटी कम होगी, स्टोरेज कैपेसिटी कम होने की वजह से हमारा जो कैनाल का जो मेन मकसद है वो ख़त्म हो जाएगा उसका, ठीक है। तो इसमें एस्केप प्रोवाइड किया जाता है कि इमरजेंसी के तौर पे पानी को हमें फ़ौरन निकालना पड़े तो हम क्या करेंगे, सैलाब वगैरह भी आ सकता है, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे एक एस्केप देते हैं। जैसा कि देख सकते हैं ऊपर से पानी आ रहा था, ठीक है, वहाँ पे ये चैनल में पानी एक्स्ट्रा आ गया, फ़र्ज़ करें इस चैनल में, ठीक है, और टेक चैनल है, इसमें एक्स्ट्रा पानी आ गया। अब आपने यहाँ पे एक्स्ट्रा पानी को निकालना है तो आप यहाँ पे नीचे एक गेट प्रोवाइड करेंगे डाउन, मतलब चैनल के नीचे बिल्कुल बेड लेवल पे आप एक एस्केप प्रोवाइड करेंगे, जहाँ से जैसे ही आप ओपन करेंगे तो पानी नीचे से निकलना स्टार्ट होगा। और जैसे ही पानी नीचे से निकलेगा तो वो अपने साथ सिल्टिंग वगैरह जो भी मटेरियल होगा वो भी साथ लेके निकलेगा, ठीक है, बहाव के साथ। आप जानते हैं कि पानी जब नीचे से प्रेशर से निकलेगा तो वो साथ ही सिल्टिंग वगैरह ये एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं उनको भी लेके निकलेगा। तो इसी तरह उनकी भी सफाई हो जाएगी, और कैनाल की इस तरह सफाई भी कर सकते हैं आप, और उसको प्रॉपर वे में उसके एक्स्ट्रा वाटर को वहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये चैनल एस्केप यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं अक्सर। थैंक यू। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह हम यहाँ पे फ़ाल की टाइप्स देखेंगे, सॉरी डिज़ाइन देखेंगे कि इन फ़ाल को जो है डिज़ाइन का क्या प्रोसीजर होता है। और ये डिज़ाइन करने को अगर हमें कोई साइट पे कहे कि ये डाटा है, ये स्लोप है, तो आपको मेंटेन स्लोप रखने के लिए, डिस्चार्ज कांस्टेंट रखने के लिए स्लोप देना है, और वो किस तरह, क्या उसके पैरामीटर्स क्या होने चाहिए, उसका डिज़ाइन क्या होना चाहिए, उसके प्रॉपर लेंथ के हर कैलकुलेशंस प्रॉपर करके आप उसको डिज़ाइन कैसे देंगे, तो उसका हम प्रोसीजर देखेंगे नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में।